हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने इस लेक्चर के अंदर स्टैंडर्ड 12 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंट पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के एक्सरसाइज के सारे सम इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की 4 मेथड है। हर एक मेथड का आपने सम के हिसाब से फॉर्मूला भी होता है, वो भी इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले है अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको गुडविल की वैल्यू कर डिसाइड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन भावेश एंड विपुल फर्म कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर ऑफ द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट एज अंडर। तो यहाँ पे सम के इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। ये 4 मेथड है। 4 मेथड में से पहली मेथड है। इस मेथड से सम करने के लिए हमको सम के अंदर क्लियरली बोल के ही रखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर सम करना है तो यहाँ पे सबसे पहले 5 साल का आपको ईयर दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। पहला साल आपका 2011-12 है, देन अपना 2012-13 है, देन अपना 2013-14 है, देन अपना 2014-15 है, और उसके बाद अपने लास्ट ईयर जो दे रखा है वो अपना 2015-16 दे के रखा है। उसका प्रॉफिट भी हमको दे के रखा है सम के अंदर साइड में। तो ये अपने यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। तो प्रॉफिट में पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, दूसरे साल का जो प्रॉफिट जो दे के रखा है वो 1,10,000 दे के रखा है। उसके बाद अपना जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 है। उसके बाद जो अपना प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख है, एंड लास्ट का जो प्रॉफिट जो दे रखा है वो अपने 1,50,000 1,50,000 दे रखा है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर हमको सम करना है तो उसके अंदर पहला फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमको। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट का जो दे रखा है उसका टोटल करेंगे। 1, 10, 80, 90, 90 प्लस 40, 140, कैरी 1, 1 प्लस 1, 2, 4, 5, 6 एंड 7। योर आंसर इज 7,40,000। तो अपने यहाँ पे 7,40,000 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4 एंड 5 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, रुपीज आएगा आंसर 1,48,000। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में दूसरा फॉर्मूला है अपना गुडविल का। तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो यहाँ पे सम के अंदर एवरेज प्रॉफिट का आंसर आया 1,48,000, और नंबर ऑफ परचेस 4 ईयर बोला है 14 4 56 एंड 32। और आंसर विल बी 5,92,000। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का डिसाइड होगा कितना, 4,92,000। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है, महेंद्र एंड परवीन आर पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो to 1:1. Therefore, they decided make a valuation of goodwill as per the partnership agreement. Value of goodwill determined on the basis of 5 year purchase of last 4 year की बात की है। तो यहाँ पे सम के अंदर हमको 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से गुडविल का कोई लेना देना नहीं है। तो पहला साल जो दे रखा है 2013-14, देन 2014-15, उसके बाद 2015-16 एंड लास्ट में 2016-17। और दूसरा हमको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है। तो पहले साल का जो प्रॉफिट है वो अपना 60,000 दे रखा है,
दूसरे साल का है वो 80,000, देन तीसरे साल का है वो -20,000 और माइनस ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, इसका मतलब अपना लॉस हुआ। और उसके बाद लास्ट साल के अंदर हमको 30,000 दे के रखा है। यही सम एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। तो पहला क्या फाइंड किया जाएगा अपना एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा अपना टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट में जितने 4 साल का इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका टोटल करेंगे। 60,000 प्लस 80,000 140 में से 20 माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लॉस है। तो 120 में से 20, 140 में से 20 किया तो 120 प्लस 30 आंसर विल बी 1,50,000। तो टोटल प्रॉफिट अपने 1,50,000 आया। नंबर ऑफ ईयर इज 4। आवर आंसर विल बी एवरेज प्रॉफिट इज 37,500। सेकंड में हमको यहाँ पे वैल्यूएशन गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट इज 37,500 और सम के अंदर परचेसिंग ईयर 5 दे रखा है। और आंसर विल बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1,87,500। तो स्टार्टिंग की ये दो सम थे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट से किया, सॉरी सिंपल एवरेज प्रॉफिट से किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 2013-14, 2013-14, 2014-15 ये जो दे रखा है वो अपने ईयर है। एंड उसके बाद 2015-16 एंड लास्ट में 2016-17 और यहाँ पे हमको उसका प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट की बात करें तो पहले साल का प्रॉफिट अपना 60,000 है, दूसरे साल का जो प्रॉफिट है वो अपना 70,000 है, तीसरे साल का जो प्रॉफिट है वो अपना 90,000 है एंड फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है वो अपना 1,10,000। व्हेन द प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज एट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे दूसरी मेथड के अंदर वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, डिवाइड बाय क्या होगा टोटल वेट। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, तो यहाँ पे वेट हमको देना पड़ेगा। वेट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से 1, 2, 3 एंड 4। अगर 5 साल होता तो आगे कंटिन्यू रहता। अब प्रॉफिट एंड वेट का मल्टीप्लाई करने से हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, वेटेड प्रॉफिट होगा। चलो 60,000 इंटू 1 60,000, 70,000 इंटू 2 1,40,000, 90,000 इंटू 3 2,70,000 एंड 110 इंटू 4 इज 4,40,000। यहाँ पे सबका टोटल 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, 470 प्लस 410 440 आंसर विल बी 9,10,000 और वेट का टोटल इज 10। तो अपना जो आंसर होगा वो 9,10,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मिलेगा वो कितना होगा 91,000 होगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करने के लिए बोला है, आगे गुडविल की वैल्यू इसके अंदर फाइंड करनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपना है क्वेश्चन नंबर 7। उसके अंदर हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही यूटिलाइज करना है और गुडविल की वैल्यू डिसाइड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अपने, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतिलाल फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 3 दे रखा है, लास्ट 5 ईयर का वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करना है, लास्ट 5 ईयर का वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। तो पहले साल को जो ईयर जो दे रखा है, ईयर का जो स्टार्टिंग हो रहा है 2012-13 से, तो यहां पे लिखेंगे अपने 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड लास्ट में 2016-17। और यहाँ पे हमको साइड में क्या दे रखा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का स्टार्टिंग पहले साल 40,000 है,
दूसरे साल हमको 60,000 दे के रखा है, उसके बाद 75,000 दे के रखा है, उसके बाद हमको 90,000 दे रखा है, लास्ट में अपना है 1,20,000। अब इस प्रॉफिट को वेटेड एवरेज से करना है तो वेट देना पड़ेगा। वेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, वेटेड प्रॉफिट। तो 40,000 इंटू 1 करने से आंसर विल बी 40,000, 60,000 इंटू 2 करने से 1,20,000, 75,000 इंटू 3 करने से और आंसर विल बी 2,25,000, 90,000 इंटू 4 करने से आंसर विल बी 3,60,000 एंड 120 इंटू 5 करने से और आंसर विल बी 6 लाख। नाउ फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट, तो यहां पे टोटल वेटेड प्रॉफिट में इसका टोटल करना पड़ेगा। 40,000 प्लस 120, 620, 160, 360, 385, 685, 745, 7 प्लस 3, 13,45,000 यहाँ पे आंसर आएगा। और इसका टोटल जो होगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो यार आंसर विल बी 13,45,000 डिवाइड बाय क्या करने का 15। अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है। डिवाइड बाय 15, 15 134 है यहाँ पे, तो 15 8 जा 120, तो यहाँ पे कितना बचेगा 145, देन 15 9 जा 135, 10 0, 15 6 जा 90, 10 0, 15 6 जा 90, 10 0। तो इसका आंसर आएगा 89,600, 89,666.67। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा गुडविल का। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो यहाँ पे 89,666.67 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो अपना राउंड ऑफ फिगर आंसर आएगा 2,69,000। अपना जो राउंड ऑफ जो आंसर होगा वो कितना होगा 2,69,000। चलो अभी अपने दो सम एवरेज प्रॉफिट मेथड से किए एंड दो सम जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से किए। अब तीसरी मेथड जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है, पुष्पा एंड प्रतिभा एंड भावना आर पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट्स लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2:1 to 1:1:1। तो यहाँ पे गुडविल के अंदर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो का कोई लेना देना नहीं है। Therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firm, profit and other information. Determine the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit. यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से आपको ये सम करना है तीसरी मेथड से। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, उसको सुपर प्रॉफिट मिला जाता है। तो उसके देयर आर 5 फॉर्मूला है। तो पहला जो है वो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो सम के अंदर हमको टोटल एसेट जो दे रखी है 6 लाख दे रखी है, माइनस टोटल लायबिलिटीज जो दे रखी है वो 2,50,000 दे रखी है। तो 6 लाख में से अपने 2,50,000 माइनस करे तो अपना आंसर आएगा 3,50,000। दूसरा इसके अंदर फाइंड होता है दूसरे स्टेप के अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पे अपना कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर मिला 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सम के अंदर ऑलरेडी 10% दे के रखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो अपना कितना होगा 35,000। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ। अब हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट की बात करें तो 3 साल का एक्चुअल प्रॉफिट हमको दे के रखा है, जिसके अंदर ईयर लिखेंगे,
उसके अंदर पहले हमको 2014-15 का दे रखा है, 2015-16 का दे रखा है एंड 2016-17 का दे रखा है। और यहाँ पे अपने प्रॉफिट लिखेंगे तो प्रॉफिट की बात करें तो पहले साल का प्रॉफिट 80,000 है, दूसरे साल का प्रॉफिट 70,000 है एंड तीसरे साल का जो प्रॉफिट दे रखा है वो अपने 90,000 दे रखा है। अब तीनों का टोटल करेंगे तो 2,40,000 होता है। तो यहाँ पे अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आया वो 2,40,000 है, तो कितने साल का है 1, 2 एंड 3 साल का। तो एवरेज एक साल का 80,000 एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है ना, एक साल का 80,000 और हमने एक्सपेक्ट कितना किया था 35,000। तो जो ज्यादा हुआ उसको सुपर प्रॉफिट बोला जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा अपना यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट है वो 80,000 माइनस 35,000। तो आवर आंसर विल बी ₹45,000। इट्स योर सुपर प्रॉफिट। नाउ फिफ्थ नंबर का गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट जो है अपना 45,000 एंड कितने साल का बोला है 3 ईयर का। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1,35,000। जितना भी सुपर प्रॉफिट आया उसका 3 साल का बेसिस के हिसाब से बोला था। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का आंसर कितना आएगा 1,35,000। अभी अपने 8 तक सम हुए हैं, 9, 10, 11, 12 एंड 13 स्टिल रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है उस 9 नंबर के सम में भी सुपर प्रॉफिट मेथड का यूटिलाइज करना है। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज 4 लाख। उसका मतलब हमको सम के अंदर मीना और मंजू की कैपिटल दे रखी। कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमको सम के अंदर दे रखा है। और आंसर विल बी 4 लाख। और आंसर विल बी 4 लाख। आगे सम के अंदर बोला है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। यहां पे हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख है, उसका हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या है इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 4 लाख, कितना परसेंट एक्सपेक्ट किया है 10%। तो 4 लाख का जो 10% है वो अपना 40,000 होता है। चलो तीसरे में हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और एक्चुअल प्रॉफिट की बात करें तो यहां पे बोला लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उसमें ईयर लिखेंगे अपने 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे प्रॉफिट जो दे रखा है उसमें पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 120 दे रखा है, 1,20,000, देन 1,10,000 एंड तीसरे साल कंटिन्यू दे रखा है हमको 1 लाख। ये एक्चुअल प्रॉफिट लास्ट 3 साल का बोला है। आगे बोला है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से करना है, लेकिन एक और कंडीशन दे रखी है बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। तो इसके अंदर हमको ये प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे वो वेटेड के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो इसमें 1, 2, 3, 3, 3, 6 और यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे 120 इंटू 1 करने से 120, 110 इंटू 2 करने से 220 एंड 1 लाख इंटू 3 करने से अपना आंसर आएगा यहाँ पे 3 लाख। अब यहाँ पे तीनों का टोटल 3 + 2 5, 5 + 1 6,40,000। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला अप्लाई होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो आवर आंसर 6,40,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट जो मिला डिवाइड बाय 6 और ये दोनों का डिवाइड करने से आंसर आएगा 1,66,666.7। तो ये अपना थर्ड स्टेप हो गया। अब अपना फोर्थ स्टेप आया। फर्स्ट स्टेप में अपना एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया 1,06,667 एंड एक्सपेक्टेड कितना था 40,000।
तो जो ज्यादा हुआ उसको क्या बोला जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू जो अपना एवरेज प्रॉफिट आया माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आया अपना 1,06,666.67 माइनस 40,000। तो अपना यहां पे आंसर बचेगा ₹66,666.67। और फिफ्थ स्टेप आपको पता ही है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आया अपना 66,666.67 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे बोला था सम के अंदर ऑलरेडी 2 ईयर। लास्ट सुपर प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट 2 टाइम्स बोला है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2। तो इसका आंसर जो आएगा ₹1,33,333.3333। तो ये अपना गुडविल की वैल्यू मिली। अभी हमने 3 मेथड देख ली है, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखना कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नेरुत्वा एंड रुत्विक फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे कैपिटलाइज तो करना है, लेकिन कौन से प्रॉफिट को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो पहले तो हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हमको ईयर का स्टार्टिंग हो रहा है 2012 से। तो यहां पे ईयर लिखेंगे 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17। यहां पे हम उसका क्या मिलेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। जो दे के रखा है वो कितना दे रखा है, 45,000, 50,000, 45,000, 50,000, उसके बाद 65,000, देन 75,000 एंड लास्ट में जो दे के रखा है वो 90,000 है। अब हमको वेटेड एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे वेट लिखना पड़ेगा। वेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जो मिलेगा इट्स कॉल्ड वेटेड प्रॉफिट, जो ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं अपने। 45,000 इंटू 1 दैट्स मीन 45,000, 50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख, 65,000 इंटू 3 180 प्लस 15 1,95,000। यहां पे अपना आंसर आएगा 3 लाख एंड लास्ट का आंसर आएगा 4,50,000। तो यहां पे अब सबका टोटल करना है और उसके लिए फॉर्मूला है अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, डिवाइड बाय टोटल वेट। तो यहां पे टोटल वेटेड प्रॉफिट का फॉर्म टोटल 1,45,000, 2,45,000, 2,45,000 में 5,000 प्लस करे तो 250, 250 में 90 प्लस करे तो 340, 340 प्लस 3 640, 640 प्लस 4 1040 और 10,90,000। और यहां पे टोटल करे तो 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो यह आंसर लिखेंगे 10,90,000 डिवाइड बाय 15। तो अभी अपने 10,95,000 डिवाइड बाय क्या करना है, 15 करना है। तो यहां पे देखो आप अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कैलकुलेटर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। 15 6 15 7 105। तो 4 and 0, 4 and 0। उसके बाद 15 3 45, 15 2 30, 1 and 0 and 100 हो जाएगा। 15 6 90, 1 and 0 and 100 हो जाएगा। 15 6 90। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो कैलकुलेटर में 72,666.67। या तो आप उसको थोड़ा बहुत राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया, अब इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू
वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो 72,666.67 डिवाइड बाय सम के अंदर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10 दे रखा है और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100। तो अपना आंसर आएगा रुपीज 7,26,670। उसको आप थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे उसकी बाद कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो सम के अंदर टोटल एसेट जो है वो 6 लाख देके रखी है एंड टोटल लायबिलिटीज है वो हमको सम के अंदर देके रखी 1,70,000। अगर हम 160 लाख में से 170 माइनस करें, आवर आंसर विल बी 4,30,000। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा अपना गुडविल का। यहां पे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट जो आया वो कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कर दो माइनस। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट आया 7,26,670 में से 4,30,000 क्या कर दो माइनस। तो आप अपने कैलकुलेटर में करोगे तो रुपीज 670 तो बचेगा ही, 6 में से 0 जाएगा तो भी 0 बचेगा, तो 0 670। अब यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 6 में से ये बचेगा 2,90,670 आंसर रहेगा गुडविल का। कितना? 2,90,670। ये जो सम किया हमने किसको किया? कैपिटलाइज मेथड से किया। तो कैपिटलाइज मेथड में कैपिटल प्रॉफिट ढूंढना पड़ता है और सम के अंदर बोला ही होगा कि कैपिटलाइज प्रॉफिट किसको करने का, यहाँ पे वेटेड एवरेज को। तो वेटेड एवरेज किया तो वेटेड एवरेज डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट से हमको कैपिटलाइज प्रॉफिट मिल गया और कैपिटल एम्प्लॉयड का आगे फॉर्मूला बढ़ चुके हैं। कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं तो हमको गुडविल की वैल्यू मिल जाती है। अभी स्टिल 2 सम बाकी है। 2 सम में जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड से ही सम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं फिलहाल अपने। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभुज फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज। लेकिन कैपिटलाइज करना है, लेकिन कौन से प्रॉफिट को? सुपर प्रॉफिट को करना है। यहाँ पे कौन से प्रॉफिट को? सुपर प्रॉफिट को। तो पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट की तीसरी मेथड में सबसे पहले 5 स्टेप है। तो हम उसके लिए पहले क्या चाहिए, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड और सम के अंदर ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस का देख ही रखा है रुपीज 9 लाख। रुपीज 9 लाख। दूसरा यहां पे चाहिए हमको, यहां पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है वो 9 लाख का कितना परसेंटेज करेंगे अपने? 12%। तो आवर आंसर विल बी 1,08,000 आएगा। तीसरे के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट की यहाँ पे 5 साल की इंफॉर्मेशन देके रखी है। तो यहाँ पे ईयर लिखेंगे अपने, उसमें से पहला ईयर है 2012-13, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17। और यहाँ पे उसका क्या दे रखा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, दूसरे साल का जो दे रखा है वो 1,40,000 है, तीसरे साल का जो दे रखा है वो 1,30,000 है, उसके बाद चौथे साल का जो दे रखा है वो 1,50,000 है और लास्ट में जो दे रखा है वो 1,80,000। और 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला पता ही है आपको, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट में टोटल 1 + 1 240, 240 प्लस 130 370, 470, 520, 6 और 7 लाख। तो यहां पे 7 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 5 साल का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आंसर आएगा एवरेज प्रॉफिट का 1,40,000। एक्सपेक्टेड 18, एक्चुअल 140। तो जो ज्यादा हुआ उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे?
एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है वो 1,40,000 मिला, उसमें से 1,32,000 सॉरी 1,08,000 माइनस कर देते हैं, तो अपना आंसर आएगा ₹32,000। ये सुपर प्रॉफिट मिला। अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का, अब यहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखा दिया है फॉर्मूला। जब अगर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का हो तो डायरेक्ट गुडविल का फॉर्मूला आएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे सुपर प्रॉफिट कितना आया 32,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सॉरी 15 नहीं 12 दे रखा है, कितना है 12। तो यहां पे डिवाइड बाय क्या किया जाएगा 12 किया जाएगा। तो यहां पे अपने 12 से डिवाइड करेंगे। अभी कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 12 2 24, 12 3 बढ़ जाएगा 24, 8 और 0 बचा, 12 6 72। ओके, इसका आंसर जो आ रहा है डिवाइड करने से ₹2,66,666.67 आएगा। आप 32,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2,66,666.7, अ वैल्यू ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट को जब आपको कैपिटलाइज करना है तो पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करो एंड डायरेक्ट गुडविल की वैल्यू। ओके, लास्ट सम है अभी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी सुपर प्रॉफिट से सम करना है, मतलब तीसरी मेथड है। Rajesh and Harish are the partner of the partnership firm. On the basis of their partnership firm profit and other information, determine the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. Super profit से करना है। तो सुपर प्रॉफिट में पहला क्या आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो सम के अंदर ऑलरेडी दे के ही रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो आंसर है वो 8 लाख है, ₹8 लाख। दूसरा क्या चाहिए उसके अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहां पे अपने लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 8 ले दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। तो इसका आंसर जो आएगा ₹96,000। तीसरा हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन 3 साल की दे के रखी है। ईयर दे रखा है हमको, पहला ईयर जो दे रखा है 2014-15, 2015-16 एंड लास्ट में 2016-17। प्रॉफिट की बात करें तो पहले साल का जो प्रॉफिट 120, 90,000 एंड 1,60,000, 1,50,000। अब यहां पे तीनों का टोटल करो तो 3,60,000 होता है। कितना होता है 3,60,000। 120 प्लस 90 210। ओके, अब उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे अपने। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आया 3,60,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपने 3। तो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 1,20,000 आया और एक्सपेक्टेड कितना था 96। तो ये दोनों का जो टोटल होता है उसको क्या बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट है 120 माइनस 96,000, तो आवर आंसर विल बी ₹24,000। और सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू निकलती है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट हमको 24,000 मिला, मल्टीप्लाई बाय सम के अंदर बोला ही था कि 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2। तो आवर गुडविल की वैल्यू इज ₹48,000। गुडविल की वैल्यू कितनी आई 48,000। इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के सम अपने इस वीडियो के अंदर कर दिए हैं। आपको एग्जाम्पल की वीडियो करके मुझे व्हाट्सअप करना है। कल अपने नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 4।